हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 13.5 के पूरा 5 प्रश्न हल किए थे। आज छठे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, पढ़ता हूं मैं क्या दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इसको हल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, वीडियो देखते टाइम किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर प्रश्न को लिखूंगा तो प्रश्न लिखते में ही आधा बोर्ड भर जाएगा और समय भी खराब होगा। देखिए, एक गांव की जनसंख्या, छठा प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, यानी किसी गांव में 4000 व्यक्ति रहते हैं, तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो मैं दिया क्या है, गांव की जनसंख्या दी गई है और एक व्यक्ति को कुल पानी की आवश्यकता दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हमें एक दिन की कितने दिन, एक दिन में कितने लीटर पानी खपत होगा वो निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। एक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यक पानी की मात्रा कितनी है? 150 लीटर एक व्यक्ति के लिए। तो 4000 व्यक्तियों को एक दिन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? एक के लिए 150 लीटर है, तो 4000 के लिए 4000 गुणा 150 कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 15 4 60, इतने लीटर पानी हो गया एक दिन के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है, जो टंकी दी गई है उसका आयतन क्या है, उसमें कितना पानी आता है। उन्हें दिया गया है, हमें उन्हें दिया है टंकी की लंबाई L बराबर कितनी दी गई है? 20 मीटर। L का मान हो गया चौड़ाई, इसको हम B से व्यक्त कर देते हैं। B बराबर दिया है 15 मीटर और ऊंचाई या गहराई जो भी दी गई है, वहां पे दी गई है 20/15/6, तो ये हो गई ऊंचाई बराबर 6 मीटर। टंकी का आयतन निकालो। टंकी का आयतन कितना होगा? L गुणा B गुणा H। टंकी का आयतन निकाल लीजिए। टंकी L का मतलब 20 गुणा 15 गुणा 6, 20 गुणा 15 छक्के होते हैं 90, 1 2 9 दूनी 1800 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब आ गया, हमें जरूरत है लीटर में। अब ये निकालना है कितनी मीटर क्यूब की जो टंकी है उसमें पानी कितना आएगा। अब देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1800 गुणा कर दो इसमें, 1800 गुणा 1000 कितना हो गया? 1 2 3
ये और 2 ये और 18 का एक गुणा किया 18 इतने लीटर, यानी टंकी में इतने लीटर पानी आएगा। ठीक है, टंकी में इतने लीटर पानी आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर पानी आएगा। अतः टंकी में आने वाले पानी की कुल मात्रा, अतः टंकी में भरे जाने वाले पानी की कुल मात्रा कितनी हो गई? इतने लीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर पानी आ रहा है टंकी में। और एक दिन में हमें चाहिए कितना? 6 लाख लीटर पानी। तो कुल अतः जो गांव के लिए कितने दिन के लिए पानी बचेगा चलेगा इसका? टंकी अब हमें निकालना है दिनों की संख्या, जितने दिन के लिए टंकी का पानी पर्याप्त है। क्या निकालना है? अब गांव के लिए टंकी के पानी या सीधे लिखता हूं मैं दिनों की संख्या, बराबर पानी की कुल मात्रा हमारे पास जितना पानी है उतना बटे एक दिन में आवश्यक पानी की मात्रा, ठीक है। कितने दिन में निकलेंगे? कुल पानी की मात्रा है हमारे पास 18 लाख, और एक दिन के लिए जरूरत है 6 लाख की। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये कट गए, 18/6 यानी 3 दिन। कितने दिन के लिए पर्याप्त है उस टंकी का पानी? 3 दिन के लिए पर्याप्त है जो टंकी गांव में दी गई है। कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 3 दिन के लिए। तो हमसे यही पूछा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 थी, उसमें एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर की आवश्यकता है, तो 4000 व्यक्तियों को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिएगा? 6 लाख लीटर पानी चाहिए। टंकी की मापें दी गई थी 20 मीटर गहरी, 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी टंकी है। तो टंकी का हमने आयतन निकाला, वो मीटर क्यूब में निकला। 1 मीटर क्यूब में जो पानी आता है वो आता है 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 18 लाख लीटर हो गया। अब टंकी में कुल पानी कितना आएगा? 18 लाख लीटर, और एक दिन में जरूरत कितनी है? 6 लाख लीटर की। तो कितने दिन पानी चल जाएगा ये 18 लाख लीटर? दिनों की संख्या निकालनी थी हमें, पानी की कुल मात्रा और एक दिन में आवश्यक पानी की मात्रा। 18 लाख कुल है, 6 लाख की एक दिन में आवश्यकता है, तो इससे इसको डिवाइड किया तो 3 दिन प्राप्त हुए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 7। इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्या दिया है सुने। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में
1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। हमारे पास जो जगह है, जो गोदाम की माप है वो दी गई है और एक लकड़ी के क्रेट का माप दिया गया है। तो हम पहले गोदाम का आयतन निकाल लें और एक क्रेट का आयतन निकाल लें। तो एक क्रेट का आयतन निकालेंगे, उसका भाग दे देंगे गोदाम के आयतन में, तो क्रेटों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए क्या दिया गया है, दिया है गोदाम की लंबाई L बराबर 40 मीटर, चौड़ाई B बराबर दिया गया है हमें 25 मीटर और ऊंचाई H बराबर दिया है 15 मीटर। तो पहले गोदाम का आयतन निकाल लो। गोदाम का आयतन क्या होगा, गोदाम का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 40 गुणा 25 गुणा 15, तो वो 40 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 1000 हो गया और गुणा 15, 15 का 1000, 15,000 इतने मीटर क्यूब। ये इतने मीटर क्यूब हो गया इसका किसका आयतन, गोदाम का आयतन, यानी इतना स्थान है हमारे पास। अब क्रेट की क्या दिया है, जो दिया गया है एक लकड़ी के क्रेट की लंबाई, लकड़ी के क्रेट की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, L मान लेते हैं। लंबाई बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, चौड़ाई दी गई है हमें B बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई दी गई है उसकी H बराबर 0.5 मीटर। ये इसकी लकड़ी की क्रेट की मापें दी गई है। तो एक क्रेट का आयतन निकालना है, तो एक क्रेट का आयतन कितना होगा, L गुणा B गुणा H से 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 बराबर, इनका गुणा कर दीजिए 1.25 में 1.5 का 15 पंजे 75, 15 3 30 और 7 37, 15 कम 15 3 18, 15 पंजे 75 फिर 5 7, 15 3 30 और 7 37, 15 कम 15 3 18, 1 2 3 1 2 3 1.875। इसका गुणा कितना होगा, 1.875 इंटू 0.5। इसमें कितने का गुणा और करना है, 0.5 का गुणा और करना है। तो 25 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 एकम 5 4 9, कितना आ गया ये। अब 1 2 3 4 0.9375 0.9375 मीटर। ये आ गया इतने मीटर की एक क्रेट का आयतन। क्रेटों की संख्या जो गोदाम में रखी जा सकती है, यहां पर क्या निकालना है हमें, क्रेटों की संख्या जो
गोदाम में रखी जा सकती बराबर क्या हुआ, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन बराबर गोदाम का आयतन कितना निकला है हमारा 15,000 बटे 9,375 0.0 इतना आ गया। इसमें इससे भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, देखो कितने 1 2 3 4, अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो कितने शून्य और बढ़ जाएंगे ऊपर, 3 तो नहीं है, 15,000 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे 9,375। अब इसका भाग दे दो, भाग दे देते हैं इधर, नौ 3 7 5, इसका भाग दे दो, 9 दूनी 18 जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 9 3 7 5 कितने बचेंगे 5, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे 14 में 9 गए 5, ठीक है। अब इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, एक शून्य ले लिया यहाँ पे, अब कितने बार जाएगा ये, 9 7 13, 9 5 45, 9 6 54, 4 बार जाएगा लगभग, और 4 से 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30, और उसके बाद 3 4 के 12 3 15 और 4 ने 36, 6 बार जाएगा लगभग, सॉरी 6 बार जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 3 18 और 4 22, 6 ने 54 तो 56, पूरा पूरा कट रहा है, और इसके बाद 3 शून्य बचेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो कितनी हो गई है 16,000, इसका आंसर आना चाहिए हमारे का 16,000 क्रेट। तो इससे ये कितने बार कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा 16,000 बार, इतनी क्रेटों की संख्या आएगी, ये उत्तर हो गया तुम्हारा। समझ लें, एक गोदाम दिया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, हमें गोदाम का आयतन निकाल दिया, आयतन का मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना उसमें स्पेस है वो निकल आया। एक लकड़ी की क्रेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो एक क्रेट का आयतन हमने निकाल दिया, यानी एक क्रेट कितना स्थान घेरती है, उसका उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है वो निकाल दिया, वो जितना स्थान घेरेगी। हमारे पास जगह है इतने मीटर की और एक क्रेट घेर रही है इतने मीटर की जगह, तो हमें उन क्रेटों की संख्या निकालनी है कि ऐसी कितनी क्रेटें इतने मीटर की वाली कितनी क्रेटें इस जगह में रखी जा सकती हैं। तो इससे हमने इसको भाग दे दिया, ये 16,000 क्रेटें हमें रखी जा सकती हैं। क्रेटों की संख्या कितनी निकल के आएगी 16,000। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 7। अगला, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर करके अपना देखते रहें। किताब जरूर साथ में रखें जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आता रहे। आगे का जो क्वेश्चंस है उसको पढ़ता हूं, समझाता हूं, करने की कोशिश करें, एक आध क्वेश्चन किया करें। अच्छा क्वेश्चन है अगला 8वां। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, ये घन से संबंधित हैं। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें
नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, समझा दे रहा हूँ, अगर कर सकते हो तो करके देखना। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 20 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? पहले तो हमें 12 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है, जो ठोस है, उसका आयतन निकाल लेंगे। उसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। तो छोटे घन का आयतन कैसे निकालोगे? जो बड़े घन का आयतन निकल के आएगा उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक घन का आयतन आ जाएगा छोटे घन का, और उसका घन का जब आयतन आ जाएगा तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, ये आयतन आ जाएगा। उसके बाद इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी निकालना है हमें, बड़े वाले घन का, छोटे वाले घन का। ये मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।